recently we are celebrating the National Startup Week. Okay, this National Startup Week is celebrated by the Ministry of Education, Innovation, SAIL. Presently, the Oriental University Indore is registered as a Institution Innovation Council. Okay, हम लोग जो ये इनोवेशन सेल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है, उसमें हम लोगों ने 2019 में रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है। हम लोगों को 4 स्टार रैंकिंग मिली थी 21-22 में, सॉरी 20 और 21 में, और जो 21-22 के जो रिजल्ट्स थे उसके अंदर हम लोगों को 3.5 स्टार रैंकिंग मिली। ये जो पूरी रैंकिंग है ये जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनोवेशन एक्टिविटीज में, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज में, स्टार्टअप एक्टिविटीज में, एंड नंबर 4 वन इज IPR एक्टिविटीज। ठीक है, व्हाट इज दिस IPR? IPR मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अपने स्टार्टअप ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के साथ में रजिस्टर कराना चाहता है, ऐसा अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना रखा है जिसका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या फिर पेटेंट हम लोग करवा सकते हैं, तो आप लोग हमारी IPR सेल से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम लोग आपके प्रोडक्ट का पेटेंट, कॉपीराइट कराने में, ठीक है, या ट्रेडमार्क कराने में हेल्प करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगी लवकुश वर्मा की। इन्होंने जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया है ना। लवकुश थोड़ा सा खड़े हो जाओ, बताओ आपका क्या अनुभव रहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टिसिपेट करने का। First of all, good afternoon all of you. So we are going on our country going on a big huge of companies or big huge of infrastructure. So you can speak Hindi also. तो जो अपना कंट्री है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था कि हमारा कंट्री जो है वो विकासशील से विकसित बनेगा, उनका सपना 2020 का जो तो पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। और उसके बहुत सारे वजह ये थे कि जो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं उसको सही वे में उपयोग हम नहीं कर पा रहे थे, जिसको नरेंद्र मोदी जी के मार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना था कि हमारा कंट्री जो है वो विकासशील से विकसित बनेगा, उनका सपना 2020 का जो तो पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। और उसके बहुत सारे वजह ये थे कि जो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं उसको सही वे में उपयोग हम नहीं कर पा रहे थे, जिसको नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्टार्टअप इंडिया के थ्रू आपको ये सारी रिसोर्सेज और आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला है। देखिए जैसे इन्होंने अभी एक कीवर्ड यूज करा है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, तो ये जो स्टार्टअप इंडिया है इसके तहत हम लोग हमारी जो यूनिवर्सिटी है उनके अलग अलग स्टार्टअप, अलग अलग आइडियाज को हम लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, है ना। अभी जो है रिसेंटली हम लोग मार्च में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है एक बहुत बड़ा आइडिया और इनोवेशन का हैकाथॉन होता है। जैसे इसमें मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, जैसे शुभम आप TCS के अंदर है, तो जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है उसके अंदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऐसे इस टाइप की 2 अलग अलग फील्ड्स होती हैं, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं और ऐसे बहुत सारे लोग अपने अलग अलग इनोवेशन आइडिया के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें सबमिट करते हैं, और इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छी ग्रांट्स मिलती है। रिसेंटली अभी हम लोगों ने MSME आइडिया हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से 22 आइडियाज जो हैं लेवल 1 के लिए आए थे। लेवल 2 जो है हमारे जो ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं MSME के मिस्टर गौरव गोयल, वो सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उनको लुक आफ्टर करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो गौरव गोयल है उनके सामने जो प्रेजेंटेशन हुए हैं वो हुए हैं 13 आइडियाज के प्रेजेंटेशन हुए। 13 में से हमारे यहाँ से 2 से 3 आइडियाज जो है वो भी सिलेक्ट, तो फिर उनका 3rd लेवल वाला
वाला चालू है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों का CII के साथ में भी MOU है। ये MOU जो हमारे यहाँ की मैम है जो कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के नोडल ऑफिसर हैं, मिस शिल्पी उपाध्याय, उन्होंने एक MOU करवाया है CII के साथ। उसकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के ऊपर काम कर सकते हो, अपने आइडियाज सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अभी रिसेंटली CII के साथ में भी हम लोगों ने एक स्टार्टअप एक्टिविटी प्लान की थी जिसमें हमारे यहाँ से जो CS डिपार्टमेंट के 3 बच्चे हैं वो लोग बैंगलोर के जो फाइनल लेवल था उसके अंदर वो लोग सिलेक्ट हुआ था, उनका आइडिया, जिसके जो ग्रांट अमाउंट थी अराउंड 2 लाख रुपीज होता है। ये जो NIPAM होता है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिशन, इस मिशन के अंतर्गत बच्चों को जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पेटेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आके लेक्चर देते हैं, बताते हैं कि ये जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। उसमें BB फर्स्ट सेम के जो है करीबन 11 से 12 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, सभी लोगों की गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस टाइप की एक्टिविटीज में आप लोग पार्टिसिपेट करें, एटलीस्ट समझें कि ये सारी चीजें क्या होती है, क्योंकि अगर आप लोग प्लेसमेंट की तरफ भी जाएंगे तो ये सब क्या है, ये नॉलेज लेवल की चीजें हैं, लर्निंग है। तो लर्निंग आई थिंक कोई बुरी चीज नहीं होती, आपको एटलीस्ट ये सारी चीजें पता तो हो। और चूंकि हम लोग, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि वी आर फ्रॉम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सो दिस इज द काइंड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, बिजनेस फॉर्म सारे इन्वॉल्व होती है। जैसे जो बिजनेस एनवायरमेंट में भी हम लोगों ने पढ़ा था, 4 तरीके से हम लोग कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हम लोगों ने ये पढ़ा था। लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर्स है, इसमें अगर आपको कंपनी रजिस्टर कराना है, इसका प्रोसेस क्या है, हर जो कंपनी होती है उसके लोगों का ट्रेडमार्क किया जाता है, हर पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। तो आपको ये सारे प्रोसेस पता होना। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ये फोकस कर रहे हैं कि हमको यहाँ पर अच्छी कोई प्लेसमेंट कंपनी मिल जाए और उसमें हमारा प्लेसमेंट हो जाए, तो ये सारी जो छोटी छोटी लर्निंग्स है ना, ये आपको आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फोकस कर रहे हैं कि हमको अपना स्टार्टअप ओपन करना है, ठीक है, हमको हमारा बिजनेस ओपन करना है, खुद से कुछ करना है, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस ओपन करना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका अगर बिजनेस ओपन है तो वो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से डॉक्यूमेंट में रजिस्टर हो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सब कुछ आ गया, मतलब आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई, आपकी लोकल गवर्नमेंट भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो ये प्रोसेस आपको एटलीस्ट पता तो हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें जो है, इन सारी चीजों को अवेयरनेस कराने के लिए कौन काम करता है यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल एंड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है ना। तो अगर आपको इस इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल से जुड़ना है ना, इसका मेंबर बनना है, तो आप प्लीज मुझे बताइए। आपको अगर उसका स्टार्टअप में, अगर आपको अपना स्टार्टअप रजिस्टर करना है, ठीक है, तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है, ऑलरेडी आपका, अगर आप कोई अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उस बिजनेस से रिलेटेड आपको कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क कराना है, तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग साइन करके हो जाते हैं। स्टार्टअप एक्टिविटी प्लान की थी जिसमें हमारे यहाँ से जो CS डिपार्टमेंट के 3 बच्चे हैं वो लोग बैंगलोर के जो फाइनल लेवल था उसके अंदर वो लोग सिलेक्ट हुआ था, उनका आइडिया, जिसके जो ग्रांट अमाउंट थी अराउंड 2 लाख रुपीज। तो ऐसे बहुत सारे आइडिया हैकाथॉन्स, इनोवेटिव चैलेंजेस, जैसे अभी जो है हम लोग युक्ति का एक इनोवेटिव चैलेंज भी हम लोग प्लान करने का सोच रहे हैं। हम लोगों ने एक टाइकोथॉन भी प्लान किया था, ये जो हमारा IMC है ना, मतलब इंदौर का जो नगर निगम है उसको IMC बोला जाता है, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके साथ में मिलकर हमने एक टाइकोथॉन में भी पार्टिसिपेशन किया था। इसके अलावा जो है हम लोगों ने स्मार्ट इंडिया के साथ में भी हम लोग मिलकर काफी सारी एक्टिविटीज प्लान करें, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो कि MBA जो होता है, मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, उनको हम लोग कैसे देखते हैं, टू बी अ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, ठीक है, कि आप लोग जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, आप लोगों को ग्रांट्स भी मिलेगी, आप लोगों को प्रॉपर रिकग्निशन भी मिलेगा। आपके आइडिया, अगर सपोज यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि जो उनके पास में आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन उनको पता नहीं है कि उस आइडिया को जो है ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से हम स्टार्ट करें, बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, ठीक है, प्रोटोटाइप कैसे बनाएं। प्रोटोटाइप मतलब कि जैसे आप समझ रहे हैं, अगर मुझे जो है टाटा की कार बनाना है,
तैयार करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोटोटाइप डिजाइनिंग होती है, ये जो छोटा सा मॉडल डिजाइनिंग होता है, वो भी हमारे यहाँ पर उस लेवल पर होता है। अभी हमारे यहाँ पे विघ्नेश सर हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उन्होंने बहुत ही अच्छा मॉडल तैयार करा है वेस्ट मटेरियल। तो ये सारी चीजों की ट्रेनिंग जो है मैं आपको यूनिवर्सिटी में अवेलेबल करा सकती हूँ इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। इसमें हम लोगों को आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट पे दिला सकते हैं, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, बिजनेस प्लान बनाने में, ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाने में, आपके आइडिया का प्रोटोटाइप डेवलप करने में, आपके आइडिया से रिलेटेड अगर आपको डिजाइन और थिंकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इनोवेशन प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सारी चीजों में भी हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने एक अटेंडेंस शीट आ गई है, आप लोग इस प्रॉपर अटेंडेंस शीट को साइन कर ले जाइए, है ना। तो आई होप कि ये जो अभी हम लोगों का इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है IIC 5.0, ठीक है। तो अभी आप लोग MBA सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग जब MBA थर्ड सेम तक पहुंचे या MBA फोर्थ सेम तक पहुंचे, उस दौरान आप लोग यहाँ पर एटलीस्ट ऐसे अपने 2 से 3 आइडिया सबमिट करें। आप लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जाने, जैसे अभी यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे